इस्राएली जेट्स ईरान के न्यूक्लियर प्लांट पर बॉम्ब गिरा रहे हैं। ये वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत हो सकती है। ईरान हंड्रेड्स ऑफ मिसाइल्स इसराइल पर दागता है। रिटेलिएशन शुरू। मिडिल ईस्ट जल रहा है। तल अवीव में आयरन डोम काम कर रहा, लेकिन क्या ये काफ़ी होगा? आज हम देखेंगे कौन जीतेगा। सबसे पहले ग्राउंड फोर्सेस देखते हैं। ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड्स बहुत बड़ी हैं। ईरान के पास 5,75,000 एक्टिव सोल्जर्स हैं। आइडियोलॉजिकल आर्मी है ये। इसराइल के पास सिर्फ 1,70,000 सोल्जर्स हैं, 3 गुना कम, लेकिन क्वालिटी में डिफरेंस है। टैंक्स में इसराइल आगे है। 2,700 मरकावा टैंक्स, दुनिया के बेस्ट टैंक्स। ईरान के पास 1,600 टैंक्स हैं, T-72 और लोकली मेड। लेकिन इसराइली मरकावा के पास ट्रॉफी सिस्टम है, इनकमिंग मिसाइल्स को डिस्ट्रॉय करता है। मिसाइल्स ईरान के पास थाउजेंड्स हैं, सज्जिल, शहाब, फतेह इसराइल तक पहुंच सकते। लेकिन इसराइल के पास एरो मिसाइल डिफेंस है, स्पेस में ईरानियन मिसाइल्स डिस्ट्रॉय कर सकता है। अब एयरफोर्स की बात करें, और यहाँ इसराइल का बहुत बड़ा एडवांटेज है। इसराइल के पास 612 एयरक्राफ्ट हैं, F-35 स्टेल्थ फाइटर्स, इनविजिबल। ईरान के पास 550 जेट्स हैं, लेकिन पुराने हैं, 1960s के F-4 फैंटम। टेक्नोलॉजी गैप 40 साल का है। ईरान की जेट्स इसराइल के रेडार्स पर दिखाई भी देती हैं। इसराइली F-15 बॉम्बर्स ईरान के न्यूक्लियर प्लांट्स तक जा सकते हैं। डीप स्ट्राइक कैपेबिलिटी। ईरान ड्रोन्स यूज करता है, शाहिद 136 कामिकाजी ड्रोन्स, सस्ती लेकिन इफेक्टिव। लेकिन इसराइल के पास आयरन डोम है, 90% रॉकेट्स डिस्ट्रॉय कर देता है। इसराइल के पास एरियल रीफ्यूलिंग भी है, 1000 मील तक स्ट्राइक कर सकते हैं। एयर वॉरफेयर में इसराइल का कंप्लीट डोमिनेंस है, टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग सब में आगे है। लेकिन ये सिर्फ ओपन वॉरफेयर नहीं, शैडो वॉर भी चल रही है। इसराइली मोसाद दुनिया की सबसे खतरनाक इंटेलिजेंस एजेंसी है। ईरान के अंदर असैसिनेशंस करती है। ईरानियन न्यूक्लियर साइंटिस्ट्स को मार दिया मोसाद में। कार बॉम्ब्स, रिमोट गन्स ईरान के अंदर। ईरान का प्रॉक्सी आर्मी है हिजबुल्ला। लेबनान में 1,50,000 रॉकेट्स हैं। साइबर वॉर भी चल रही है। स्टक्सनेट वायरस ने ईरानियन सेंट्रीफ्यूजेस डिस्ट्रॉय कर दिए। इसराइली यूनिट 8200 एलीट साइबर वॉरियर्स ईरान के सिस्टम्स हैक कर लेते हैं। ईरान अपनी मिसाइल्स माउंटेन्स के अंदर छुपाता है, अंडरग्राउंड सिटीज बनाई हैं। और अब सबसे खतरनाक बात, न्यूक्लियर वेपन्स। ईरान यूरेनियम एनरिच कर रहा है, 60% तक, न्यूक्लियर बॉम्ब के बहुत करीब। इसराइल के पास ऑलरेडी न्यूक्लियर वेपन्स हैं, 90 से 400 वॉरहेड्स एस्टिमेटेड। ये न्यूक्लियर इम्बैलेंस ईरान के लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, इसलिए यूरेनियम एनरिच कर रहे हैं। इसराइल की सबमरीन्स न्यूक्लियर मिसाइल्स लॉन्च कर सकती हैं, अंडर वाटर से, सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी। और इसराइल के पीछे अमेरिका खड़ा है, हर साल $3.8 बिलियन मिलिट्री एड। ईरान अकेला है, सैंक्शंस के वजह से इकोनॉमी बर्बाद हो रही है, कोई मेजर एलाय नहीं। लेकिन ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद कर सकता है, वर्ल्ड ऑयल सप्लाई 40% यहाँ से। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या? मिलिट्री पावर में इसराइल बहुत आगे है। टेक्नोलॉजी, एयरफोर्स, न्यूक्लियर वेपन्स, साइबर वॉरफेयर, हर चीज़ में इसराइल डोमिनेंट। ईरान के पास मिसाइल्स, ड्रोन्स और प्रॉक्सीज हैं, एसिमेट्रिक वॉरफेयर करता है। लेकिन अगर न्यूक्लियर वॉर हुई तो दोनों मुल्क बर्बाद हो जाएंगे, मिलियंस मरेंगे। विनर कौन? मिलिट्री में इसराइल, लेकिन न्यूक्लियर वॉर में कोई नहीं जीतता। कमेंट में बताएं, सब्सक्राइब करें।